यहाँ पर महाशत्रु कहा है, किसे कहा है? वृषण को कहा है। महाशत्रु कौन है? विषण है। विषण कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि तंबाकू खाते हैं तो विषण है। कोई भी चीज की गलत क्रियाएं ही विषण कहलाया करती हैं। यहाँ कह रहे हैं कि संसार में विषण से बड़ा अपकारक अन्य कोई नहीं है। संसारी प्राणी जो भी कष्ट भोगता है, चिंता, कलह, ईर्ष्या आदि करता है, आत्महत्या जैसी निंदनीय अपराध करता है तथा जितने भी अनर्थ कार्य करता है, वे सब विषण के बिना संभव नहीं है। अतः शांत, सुखमय, आदर्श और प्रशंसनीय जीवन जीने के लिए व्यसन त्याग बहुत आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं कि शांत, सुखमय और आदर्श और प्रशंसनीय जीवन जीने के लिए व्यसन त्याग बहुत आवश्यक है। परम विवेक, अनुभवशील और सर्वहितकारक सज्जन कहते हैं, हे उपादेय के भेद करने की बुद्धि, ग्रह अग्रह का भेद, परोक्ष कौशल का नाम व्यसन त्याग है। व्यसन त्यागी ही संपूर्ण संपत्तियों और सम्मानों का स्वामी होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यसन त्यागता है, व्यसन कोई भी हो सकता है, निंदा करना, चोरी करना, ये सब व्यसन है। कोई भी गलत काम करना, है ना। एक ही नहीं है कि बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, तंबाकू खा रहे, नशीली वस्तु का उपयोग कर रहे, तो वो ही व्यसन है। व्यसन बहुत सारे हुआ करते हैं ना, तो जिससे निंदनीय कार्य होते हैं। निंदनीय मतलब कोई भी आत्म रक्षक जो कार्य नहीं होते, आत्मा के विरुद्ध जो काम होते हैं, कलह करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, राग करना, ये भी एक प्रकार का व्यसन है। समझ में आ रही है? तो ये जब व्यसन छूट जाएंगे, जब हम इनको त्याग करने का भाव बनाएंगे, तभी व्यसन मुक्त कहलाएंगे। अन्यथा नहीं कहना, अरे हम दारू कहाँ पीते हैं, हम बीड़ी कहाँ पीते हैं, हम नशीली वस्तुएं कहाँ खाते हैं, तो हम तो वैसे ही व्यसन मुक्ति हैं, है ना। नहीं, अभी भी राग द्वेष कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, आत्महत्या आदि कोई भी निंदनीय कार्य कर रहे हैं, वो सब व्यसन के अंतर्गत आते हैं। और जो इन सबको त्याग कर देता है, तो वह संपूर्ण संपत्तियों और सम्मान का पात्र बन जाता है। नहीं तो क्या हो जाता है? निंदनीय हो, निंदा का पात्र बनता है। अब क्या बनना है? निंदा का पात्र बनना है कि सम्मान का पात्र बनना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। और जब सम्मान तब मिलता है जब कोई व्यक्ति अपन को कुछ बोल रहा है और उसको अपन ने समता पूर्वक, समता की तलवार से काटा, अर्थात माचिस है, माचिस को सुलगाया। लेकिन माचिस अकेली कितनी देर तक जल सकती है? तिली बहुत कम समय तक जल सकती है। लेकिन अगर उसको कागज मिल जाए, साधन मिल जाए, तो वो सब कुछ जला देगी। और साधन अगर नहीं मिला तो जलाएगी क्या? ऐसे ही माचिस की तिली आपने लगा दिया और परोस दिया, अगर किसी को अपने वचन, अपने शब्द परोस दिया, तो आग लग गई, आग लग गई। अब वो बुझने वाली नहीं है। एक शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। एक व्यक्ति को आपने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं है आपने तो सहज बोला, या देश में बोला, या किसी भी प्रकार से आपने बोला, लेकिन वह जब बाहर छूटा तो कितना बड़ा रूप ले लिया। शब्द कितना था कि यह अच्छा नहीं है,
फिर उसमें एक व्यक्ति ने एक शब्द और ऐड किया। अरे भगवान, वो तो बहुत बेकार आदमी है। फिर और एक व्यक्ति ने एक शब्द और ऐड किया। अरे वहां तो पूरे लोग ऐसा कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। फिर तीसरे तक बात गई, उसने और उसको अच्छे से फैलाया। ऐसा करते करते एक पुराण बन गया। तुम्हारा एक शब्द किसी के निंदा आलोचना का वो बन गया, और वह पूरे कितने लोगों को पाप में बांध दिया, कितने लोगों को गलत सोचने में मजबूर कर दिया, कितने लोग उस चीज का कैसा कैसा कोई सदुपयोग तो करता नहीं, दुरुपयोग करना सुन रहे हैं। तो ये एक प्रकार का व्यसन है, फैला देना, आदत डाल देना, लत कर देना। इसलिए उन लोगों से सावधान रहो जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं, निंदनीय काम करते हैं, उनसे कौसों हाथ दूर रहो। क्योंकि क्या पता वो व्यक्ति कब अपने लिए घातक हो जाए और कब अपन को नुकसान पहुंचा दे। तो विपरीत बुद्धि मध्यस्थ भावा, हाँ, विपरीत बुद्धि विनाश काले। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, और जितना ज्यादा दूर रहोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे, अन्यथा जो है सो है। जैसे और एक उदाहरण देते हैं, जैसे वाहन में ब्रेक ना हो और बैठ जाओ, क्या होगा अज्जी? गाड़ी में ब्रेक ना हो और बैठ जाओ, गाड़ी चलती नहीं, तुमको सीधे ऊपर चला देगी, ऊपर की टिकट काट देगी। और नदी में अगर तट ना हो, अगर नदी में ऐसे मेड़ होती ना, नाव नहीं, चारों तरफ वो रहती ना तट, हाँ, अगर वो ना हो तो क्या होगा? पूरे गांव को डुबी देगी। ऐसे ही हाथी में अंकुश ना हो, अगर लोहे के खीला रहता ना उसको ऐसा टोंचने के लिए, अगर ना रहे तो फिर क्या होगा? और ऊंट में नाल ना हो पकड़ने की तो क्या होगा? और ग्रह में दरवाजा ना हो तो डिम्पल दीदी के बिना दरवाजे वाले घर बनवाएंगे अपन, ना हो तो क्या होगा? कोई भी घुस सकता है, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो कोई भी घुस जाए, दरवाजा होना जरूरी है। और उजड्डी में अगर डांट ना हो तो, बिगड़े हुए बच्चे में अगर डांट ना हो तो और उजड्डी हो जाएगा। खेत में बाढ़ ना हो तो ये सब क्यों? ये सब होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जो है सो है, फिर जो होना है सो निश्चित है। अंकुश होना बहुत जरूरी है, लगाम होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या मधुर जीवन में व्यसन का त्याग करना, जिसको अपना जीवन सुखमय चाहिए उसे राग देश आदि व्यसनों को त्याग करना चाहिए। अब तुम बोलो तम्बाकू तो हम खाते नहीं है, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हमारा व्यसन त्याग है। तो व्यसन वो नहीं है, जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है वो सब व्यसन है। राग देश कलह, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, खुसुर खुसुर करना, ये सब व्यसन की श्रेणी में आया करते हैं। और हम धर्मात्मा हैं, वास्तव में धर्मात्मा है क्या? भूतो न भविष्यति। धर्मात्मा जीव गलत करने से पहले सोचता है और पापी जीव करके सोचता है। और सोचता भी नहीं है सब सही है, मैं तो सही हूं। क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है
तो उसे सब सही नजर आता है, करते चले जाता है और एक पे एक पाप करते ही चला जा रहा है। बार बार विचार करना चाहिए, बार बार भाव परिणामों को सुधारना चाहिए कि व्यसन क्या है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाना हो, मधुर जीवन बनाना हो, तो ये सब गंदी हरकतें कौन सी? अच्छी बुराई करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, संग के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। जिस घर में रहें और उसी घर को फोड़ना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? आगे रिजल्ट तुम्हारा तय है क्या होगा। व्यसन त्याग के बिना मानव दानव नहीं बन सकता। व्यसन त्याग किए बिना मानव दानव अथवा पशु तुल्य ही है। क्या है? पशु तुल्य कहा है, पशु की भांति उसका जीवन है। जो व्यक्ति ऐसा मानव नहीं है, दानव बन गया है, उसे सब कुछ सही लगता है। कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, आओ सुना जाओ, जो जैसा बोलना बोल दो। जब उसे क्रोध आता है तो इंसान का रूप नहीं रहता, उसका हैवान का रूप हो जाता है। और क्रोधी जीव इतना अहित करता है कि अपने परिवार को भी, अपने शास्त्रों में सुना है कि एक छोटे से बच्चे ने नोट का बिंडल चूल्हे में डाल दिया। पत्नी ने देखा कि नोट का बिंडल चूल्हे में डाल दिया, उन्हें गुस्से में उठाई, अपने बच्चे को चूल्हे में डाल दी। पति को पता चला, उसने लिया, अपनी पत्नी को चूल्हे में डाल दिया और बाद में जब पछतावा हुआ तो स्वयं को भी खत्म कर दिया। एक छोटी सी गलती और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए ऐसे कर्मों से बार बार बचना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान, ये राग देश छूट जाए। सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो राग देश और क्रोध है। इंसान को हैवान बना देता है, दानव बना देता है। दानव किसको बोलते हैं? राक्षस प्रकृति। और जिस जीव की राक्षस प्रकृति हुआ करती है वो दिखता तो राम जैसा है, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी लेके घूमता है। वो मानव नहीं है, वो दानव है और पशु के तुल्य है, पशु के समान है, हैवान। लोक में व्यसन सबसे बुरा शब्द कहा जाता है। इसलिए बुरी आदतों को, लतों को व्यसन का नाम दिया गया है। व्यसन मानव जाति के लिए बर्बादी का कारण हुआ करता है। व्यसन से भी संपूर्ण अनर्थ और अपराधियों को स्वयं ही आमंत्रण दे दिया करता है। उसको कोई और करना नहीं पड़ता है। जब राग द्वेष करेंगे तो ऑटोमेटिक क्रोध आने लगेगा, उसके प्रति प्लानिंग होने लगेगी, उसको मारने की प्लानिंग ऑटोमेटिक। सबरे अवगुण एक के बाद प्रवेश करने लगते हैं और जैसे जैसे अवगुण प्रवेश करते जाते हैं फिर वो इंसान का रूप नहीं रहता, मानव दानव में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि एक अवगुण 100 अच्छाइयों को खत्म कर देता है। एक अवगुण इंसान की सारी क्वालिटी खत्म कर देता है। एक अवगुण उसे एकदम नीचे ला देता है। जिस प्रकार सांप सीढ़ी आदि अपन ने देखा होगा, बचपन में खेला है कि बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से अपन सावधानी पूर्वक सांप सीढ़ी के 98 नंबर पे जाते हैं और जैसे 96 या 7 में जाते हैं और जैसे एक नंबर आता है तो डायरेक्ट सांप डसता है और नीचे
आ जाया करते हैं। ऐसे ही एक अवगुण नजरों से गिरा देता है, एक अवगुण व्यक्ति को दर दर का, गली गली का निंदा का पात्र बना देता है। तो बार बार याद रखना, वो अवगुण हट जाए, वो अवगुण हमसे दूर हो जाए और अपने वाणी में संयम रखें, अपनी हरकतों पे संयम रखें, अपने राग देश में संयम रखें, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। वैष्णव मनुष्य तड़प तड़प कर मरता है। जो व्यसन करता है वो तड़प तड़प कर मरता है, उसको बहुत पीड़ा का एहसास मरण हुआ करता है और दूर वैष्णव में पड़कर नरक आदि सभी जगह उसे जाना पड़ता है। इसलिए व्यसन वैश्य से भी ज्यादा जहरीला हुआ करता है, कई गुना उसका विष निकला करता है। बार बार ये विचार करना है, चिंतन करना है कि दुर्व्यसनों में पड़कर नर अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है और जब सर्वस्व नष्ट हो जाता है तो हमारा जीवन एकदम खत्म हो जाया करता है, अर्थात दुर्गति का पात्र बन जाया करता है। और कहने के लिए नर्क और निगोष सरल है, लेकिन वहाँ की जो वेदना है, वहाँ का जो कष्ट है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वहाँ वेदना है। इसलिए कभी भी अपने पापों से डरते रहो। जितना शांत रहोगे, जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट, वैल्यू बढ़ती है। दूसरा कि पांचों पापों से बच जाया करते हैं। कितना सत्य असत्य भूलता है, क्या क्या नहीं भूल जाता है। इसलिए अपने जीवन को अगर सार्थक और सर्वश्रेष्ठ करना है तो अपने जीवन से व्यसनों को दूर करना पड़ेगा, अर्थात अपनी बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। और जो ये राग देश चल रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव चल रहा है, एक दूसरे के प्रति क्रोध सबसे खतरनाक हुआ करता है। 4 प्रकार की कसाएं है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध नरक पहुंचा देगा। और कैसी रहना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, क्षणिक होना चाहिए। लेकिन अनंतानुबंधी कसाए आपका जीवन नष्ट कर देगी और आपके जीवन को तहस नहस कर देगी। अपना जीवन सार्थक और सफल बनाना है तो विष्णु को त्याग कर दीजिए, अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आदि प्रभु आदिश्वर आदिनाथ भगवान ने की जय।